बिहारी क्या जानेगा, हमारी जम्मू कश्मीर कभी चिड़िया था, सोने का चिड़िया था और दोनों मुल्कों का ताज था। ये क्या जानेंगे? ये वो जम्मू कश्मीर का बच्चा जानेगा, बच्ची जानेगी जो इस कठिन हालात में आईएएस और केएस में टॉपर कर रही है। इस टेंशन के बावजूद मोदी जी आप कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मांगता है रोजगार और आप देते हो डंडे। देश मांगता है महंगाई कम करो, गैस सिलेंडर के भाव कम करो, हमें रोजगार दे दो। 5 हमारा गैस महंगा होता है, हमारा आटा महंगा होता है, हमारा चावल महंगा होता है, हमारा दालें महंगे होती है, हमारी चाय महंगी है, हमारा किराया महंगा है, हमारा रोजगार महंगा है। तो इसलिए हम क्या बात ही नहीं करेंगे? फिर लीडर किस चीज का नाम है? प्रियंका गांधी, विकार रसूल वानी, बशीर नाइक या अदर हिंदुस्तान के मेरे भाई बहने इस पर टिप्पणी करें तो उनको जेल भेजोगे? नहीं। अमित शाह से बहुत बेहतरीन जानकारी होगी कि एक चोर अगर कहीं शहर में घुसता है तो हुकूमत को पता होता है। इतना बड़ा स्कैंडल करने वाला पिछले 5 महीनों से अगर किरण भाई पटेल गुजरात का रहने वाला है, फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुजरात का है, उसको इतनी सिक्योरिटी है। गुलमर्ग गया, सोनमर्ग गया, पहलगाम गया, निशात गया, शालीमार गया, 5 स्टार और 3 स्टार होटलों से कम नहीं बैठा। प्लस कि उसके 55 सिक्योरिटी लेकर उसको तो दिन को कम से कम 50 लाख खर्चा है। वो कश्मीर में नौकरी देने आ रहा था और हमें पैसा वापस चाहिए, फिर हमको जेल भेजो। नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये देश नहीं कहता, ये कि यहाँ का कानून नहीं कहता, यहाँ की जमहूरियत नहीं कहता को। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जो अपने आप को कभी चौकीदार कहते थे, मुझे शर्म आती थी कि 1.5 करोड़ 1.5 अरब लोगों के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपको यह बात शोभा नहीं देती है। यह खजालत है हिंदुस्तान के लिए। 100 जेसीपी कश्मीर पहुंच गई, बिल्डोजर बाबा चलाया। जिन गरीबों ने, जिन निहत्थों ने 47 की जंग में, और मेहरबानी थी राजाओं की, उनकी कोठियां झुग्गी झोपड़ियां गिरा रहे हो, ये मुबारक हो आपको। अच्छे दिन तो यही है। चावल महंगा है, बिजली के खंभे के बगैर 500 रुपये बिल आता है, जबकि अरबों रुपया आप कमाते हो। जम्मू कश्मीर के तमाम चिनाब के प्रोजेक्ट आपके हवाले, देवदार आपके हवाले, कायल आपके हवाले, टूरिज्म आपके हवाले। आप हमें उसके बदले दे क्या रहे हो? ये दे रहे हो बिल्डोजर से इनके घर गिराओ। और ये आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजाद चौपान। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद नाइक, जो कि डीडीसी काउंसलर हैं रामसुएज से। इनसे बात करेंगे खासतौर से जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है, उसी पे बात करेंगे। और खासतौर से बात करेंगे कि किरण भाई पटेल के हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करें। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज़ में। शुक्रिया सर, सजाद साहब। जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? आंखों में अंधों का राज, अंधों में आंखों का राज। इसके साथ साथ में मुल्क के हुक्मरानों से और अदलिया से गुजारिश करूंगा कि 2019 की स्पीच अगर मिस्टर राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों के और मुल्क की सलामती के लिए एक बात की कि मुल्क में अमन शांति और गफलाबाजी नहीं होनी चाहिए, तो अगर उसने ये नेहरू मोदी, ललित मोदी की बात की, ये कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवाम का ख़जाना, हिंदुस्तानियों का ख़जाना, बेवाओं और बेसहारों का ख़जाने पे लूट मार की थी। अगर करोड़ों रुपया लेकर उसे आज तक एफआईआर नहीं लगा, उसे आज तक गिरफ्तार सरकार ने नहीं की, तो क्या हमें हक नहीं है कि आवाज़ देना? चोर आया, चोर आया, चोर भागा। क्या हम इतनी बात नहीं कर सकते इस मुल्क में? मुल्क की जमहूरियत के एतबार से आप अदलिया या हुक्मरान सस्पेंड नहीं कर सकते किसी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को, क्योंकि वो लोगों का एक वोट होता है। वो वोट कास्ट करके पार्लियामेंट के अंदर लोगों की बात रखने के लिए हम लोगों ने भेजा होता है, अवाम ने भेजा होता है, वो अवाम का नुमाइंदा होता है। लेकिन मुझे इस अंग्रेज़ों के दौर से लेकर
डोगराओं के दौर से लेकर मुगलों के दौर से लेकर आज तक इस मुल्क में ये बात कभी ना हमने सुनी है, ना ही आगे सुनने को मिलेगी। लेकिन ये तानाशाह सरकार है। क्या आप जानते हैं, मीडिया पूरा जानता है, लेकिन मीडिया पर भी पाबंदी है, लीडरों पर भी पाबंदी है, आम शहरियों पर भी पाबंदी है। अगर किरण भाई खारिज कर दिया गया है तो किस नज़र से देखती है, क्योंकि आप भी कांग्रेस में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार आप भी एहतजाज तो कर रहे हो क्या? लेकिन ये अच्छा किया मोदी जी ने। अगर भारत जोड़ो यात्रा में पूरी भाजपा और आरएसएस को प्रॉब्लम हुई और इससे ज्यादा होगी, जैसे हमारे एक साथी रात को बोल रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा हमारे हिंदुस्तान का हीरो, ये जीरो नहीं होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जीरो हो सकते हैं, हीरो होंगे क्योंकि वो दुनिया को नचाते हैं। लेकिन मेरी आपसे, आपकी मीडिया की वसादत से, मोदी जी ने जो काम किया वो कांग्रेस की मजबूती के लिए किया, और कांग्रेस जमीनी सतह पर जो आंदोलन शुरू करेगी, जो आंदोलन शुरू हुई, ये सक्सेसफुल आंदोलन होगी, क्योंकि हम अपने इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हमें अधिकार दिया है, जमहूरियत ने अधिकार दिया है, हकूक बोलने का, हकूक मांगने का, अपना हक छोड़ने का भी नहीं, अपना हक जाया करने का भी नहीं। हम अंबानी और अडानी की अगर बात करते हैं तो क्या अंबानी और अंबानी हम तो पहले हैं ना, वो कभी वोटर ही नहीं था आपका, वो कभी हिंदुस्तानी नहीं था। हम आपके वोटर हैं, आपकी झंडी चढ़ाने वाले हम हैं, गाड़ी में बैठने वाले, स्पीकर पर बोलने वाले हम हैं, हम असली हिंदुस्तानी हैं। और अगर अंबानी और अडानी का हमारे राहुल गांधी जी ने बात की तो कौन सा पाप किया? उन्होंने अगर 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ रुपया अगर वो कमाते हैं, हमारा गैस महंगा होता है, हमारा आटा महंगा होता है, हमारा चावल महंगा होता है, हमारा दालें महंगे होती है, हमारी चाय महंगी है, हमारा किराया महंगा है, हमारा रोजगार महंगा है, तो इसलिए हम क्या बात ही नहीं करेंगे? फिर लीडर किस चीज का नाम है? मोदी जी आप कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया, और यह भी आपने देख लिया कि आपकी बेटियों को चौक पर कैसे मारा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ देश मांगता है रोजगार और आप देते हो डंडे। देश मांगता है महंगाई कम करो, गैस सिलेंडर के भाव कम करो, हमें रोजगार दे दो। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त बच्चे MA BEd PhD इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन उस पर तो आपका ध्यान नहीं है। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो किरण करना ये गुजरात का था, क्या आप कभी आएंगे? जिस तरीके से बात करें, पिछले दिनों से सुर्खियों में भी रहे किरण भाई पटेल, और उसके खिलाफ जो FIR भी दर्ज की है, Z+ कोटी थी, क्या कुछ? जनाब, ये अमित शाह से बहुत बेहतरीन जानकारी होगी कि एक चोर अगर कहीं शहर में घुसता है तो हुकूमत को पता होता है। इतना बड़ा स्कैंडल करने वाला पिछले 5 महीनों से अगर किरण भाई पटेल गुजरात का रहने वाला है, फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुजरात का है, उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं है। PM इंडिया को, होम मिनिस्टर इंडिया को 55 सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें Z+ भी है, गाड़ियां हैं, DC खड़ा है कश्मीर में, SP खड़ा है, IG खड़ा है, DIG खड़ा है। अगर अब राहुल जी, प्रियंका गांधी, विकार रसूलवानी, बशीर नाइक या अदर हिंदुस्तान के मेरे भाई बहनें इस पर टिप्पणी करें तो उनको जेल भेजोगे? नहीं, गलत है। देश को अच्छे दिन दो, देश को भ्रष्टाचार करने वालों को और इन बदमाशों को, इन चोरों को जेल की सजाओं में भरो। आप हमें पॉलिटिकल लीडर, पिछली सरकार है भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार ये कौन कर रहा है? ये पिछली सरकार है जो अभी रिसेंटली पकड़ा गया, उसके खिलाफ FIR हो गई। FIR से कोई काम नहीं होने वाला। ये सुर्खियों में लाओ, पूरी हमारे इंडिया का मीडिया देखना चाहिए। किरण भाई पटेल को जेल दे दिया। कितना खर्चा किया होगा? खर्चा तो करोड़ों रुपया है। गुलमर्ग गया, सोनमर्ग गया, पहलगाम गया, निशाद गया, शालीमार गया, 5 स्टार और 3 स्टार होटलों से कम नहीं बैठा। प्लस कि उसके 55 Z सिक्योरिटी लेकर उसको तो दिन को कम से कम 50 लाख खर्चा है। वो कश्मीर में नौकरी देने आ रहा था और PM हाउस में वो कह रहा था मुझे PM हाउस से भेजा गया है। यह जानकारी
पीएम हो उसको होनी चाहिए, यह जानकारी एलजी मनोज सिन्हा को होनी चाहिए, यह जानकारी डीजीपी जम्मू कश्मीर को होनी चाहिए। 5 महीने के बाद अगर आपने गिरफ्तार किया तो 5 महीने में जम्मू कश्मीर को तो अरबों रुपयों में लूट लिया होगा उस बंदे ने। फिर अगर हम ये बात करें कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें पैसा वापस चाहिए, फिर हमको जेल भेजो। नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये देश नहीं कहता, ये कि यहाँ का कानून नहीं कहता, यहाँ की जमहूरियत नहीं कहती। जमहूरियत ये कहती है उसको तिहाड़ के जेल में भरो और पैसा उसका एक एक रिकवरी करो। नेहरू मोदी से भी रिकवरी करो, ललित मोदी से भी रिकवरी करो। क्या हमने उनका कर्जा देना है देशवासियों को? मेरी बहन बेटी इस वक्त परेशान है, एक टाइम का खाना नहीं है जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से मरकज़ी सरकार ने यह दावा किया था 370 आर्टिकल के बाद कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के काम होंगे, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, क्या कुछ आपको लग रहा है? नहीं, दिन ब दिन बदतर माहौल है, कोई रोजगार नहीं है। अलबत्ता मुबारक हो जम्मू कश्मीर एलजी सर को कि 50 से ज़्यादा इस टेनओवर में 50 से नहीं बल्कि 100-200 लोगों को निकाला, लेकिन एक भी चपरासी न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ना ही कोई एसपीओ न्यू अपॉइंटमेंट हुआ, जबकि हजारों के संख्या में हर डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली है। लेकिन बदनसीबी की बात है, हम कहें किससे, करें किससे बात? अगर यहाँ पीएचडी स्कॉलर हैं, एमबीबीएस हैं, इंजीनियर ट्रेनिंग करके हैं, जहां की जम्मू कश्मीर में अगर अच्छे दिन की बात की थी मेरे पीएम सर ने और हमारे मनोज सिन्हा सर ने, 80% तो हमारा बिहार का लोग, राजस्थान का लोग काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्टों में। कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के बच्चों को यह कहा जा रहा है कि आप स्किल नहीं हो, आप जो है 4 लाइन में या रेलवे प्रोजेक्ट में या टंडलू में काम नहीं कर सकते हो। क्यों? कि आपको स्किल नहीं आता है, आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, आप पाइप नहीं जोड़ सकते, आप फर्नीचर का काम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी, तो ये बाहर के लोगों को लगाता है बिल्कुल 80%। मेरे जुरिडिक्शन में, रामसू बनिहाल के जुरिडिक्शन में 4 लाइन का काम चल रहा है, टंडलू का काम चल रहा है, लेकिन हमारा नौजवान बच्चा बेरोजगार होते जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन उसको एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने कई बार हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर जितेंद्र सर आए हमारे, आपने अच्छे दिन की बात की थी सजाद सर, मुबारक हो हमारे रियासत के गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर इंडिया और अमित शाह सर को और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो अपने आप को कभी चौकीदार कहते थे। मुझे शर्म आती थी कि 1.5 करोड़ 1.5 अरब लोगों के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपको यह बात शोभा नहीं देती है। यह खजालत है हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए। चौकीदार नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर हो जब तक आपको अल्लाह ने लिखा होगा तब तक। लेकिन मेरी यह गुजारिश है, जब जम्मू कश्मीर आपने यूटी बनाई तो आपने कबल वक्त कहा था रियासत जम्मू कश्मीर में हम अच्छे दिन देंगे। यही अच्छे दिन दिए। 100 जेसीपी कश्मीर पहुंच गई, बिल्डोजर बाबा चलाया। जिन गरीबों ने, जिन निहत्थों ने 47 की जंग में, और मेहरबानी थी राजाओं की, गुलाब सिंह की, प्रताप सिंह की, हरी सिंह की, जिनकी जायदाद पर जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोग मुस्तकिल बैठे हैं, उनको आज आप घिरा रहे हो, उनके आप सहन बंद कर रहे हो, उनकी कोठियां झुग्गी झोपड़ियां गिरा रहे हो। यह मुबारक हो आपको। अच्छे दिन तो यही है, और अच्छे दिन यह भी है, मैं आपको मुबारक देता हूं, बार बार आज भी दूंगा, क्योंकि देश नहीं जाग रहा था। देश आपने जगाया, और देश राहुल गांधी ने जगाया। जो भारत जोड़ो यात्रा पर आपको तकलीफ हुई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर हर मुल्क के हिस्से में, इस मुल्क के हर हिस्से में, हर जिला और हर ब्लॉक में जो यात्रा चली, तो हमारी अपनी बात रखने की, हमें आटा महंगा है, चावल महंगा है, बिजली के खंभे के बगैर 500 रुपये बिल आता है, जबकि अरबों रुपया आप कमाते हो। जम्मू कश्मीर के तमाम चिनाब के प्रोजेक्ट आपके हवाले, देवदार आपके हवाले, कायल आपके हवाले, टूरिज्म आपके हवाले, आप हमें उसके बदले दे क्या रहे हो?
ये दे रहे हो बिल्डोजर से इनके घर गिराओ, और ये दे रहे हो कि सिलेंडर महंगा, ये दे रहे हो बेटी सुरक्षित नहीं रही आपकी सरकार में। आप तो कह रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी का दिफा करो। आपकी सरकार ने 750 किसान हिंदुस्तानियों को मशीन से नहीं गाड़ियों से कुचल दिया, कोई एफआईआर नहीं। आपने आसपा के रेपिस्ट लोगों को आज तक जेल नहीं भेजा। आसपा एक नहीं थी, आसपा लाखों आपके दौर में, आपके मंत्रियों के यरगला में, और कभी आपने एफआईआर नहीं किया। ये क्या मामला है? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुनने के लिए कौन ऐसा लीडर है, कौन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम आईएएस ऑफिसर बाहर के हैं। बिहारी क्या जानेगा, हमारी जम्मू कश्मीर कभी चिड़िया था, सोने का चिड़िया था और दोनों मुल्कों का ताज था। ये क्या जानेंगे? ये वो जम्मू कश्मीर का बच्चा जानेगा, बच्ची जानेगी जो इस कठिन हालात में आईएएस और केएस में टॉपर कर रही है। इस टेंशन के बावजूद, इस तानाशाह की सरकार में मैं कहता हूं कॉलेज आपने बंद कर दिए, यूनिवर्सिटियां बंद कर दिए, स्कूल आपने बंद कर दिए। अच्छे दिन कहां हैं? अच्छे दिन नहीं है। मोदी जी, ये आपने अच्छा कदम उठाया कि हमको पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी को सस्पेंड किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमें मौका आया। हम अपनी बात रखेंगे, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक, गांव से लेकर शहर तक, तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक। क्यों? आपने हद पार कर दी, और आप अडानी और अंबानी और ये इनके ही लिए आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं हो। क्योंकि अगर हमारे लिए होते तो फिर जीएसटी, मैं गरीब जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, आप ईटी टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग है, 2 लाख का काम है, और आप 18% ले रहे हो, हमसे ले रहे हो, हमारे घर से छीन रहे हो। गैस का सिलेंडर का अगर कीमत ज्यादा जाती है तो कहां जाती है? 900 या 800 रुपया आपने ज्यादा कर दिया। एक सिलेंडर, करोड़ों सिलेंडर दिन को आप चार्ज करते हो, फोन ऊपर देखेंगे। लिहाजा महंगाई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था, लेकिन उसने तनाव पैदा कर दिया। आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर की दुकान चल रही है आपकी। आप इनके ठेकेदार नहीं थे, इसके अलग अलग अपने अपने मौलाना थे, अपने अपने पंडित थे। इसमें आपको पानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, शुक्र करो, दुआ करो कांग्रेस को। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी भी शहीद हुआ इस मुल्क के वास्ते, और इंदिरा गांधी शहीद हुई इस मुल्क के खातिर, और जंग में हमारे लाखों लोग कुर्बान हुए हैं इस मुल्क की मिट्टी के लिए और मुल्क की जमहूरियत के लिए। आपको यह नहीं पता, लाखों लोग खत्म हुए हमारे मुल्क में। जब मुल्क में आजादी मिली, मुल्क आजाद किया अंग्रेजों से, सभी धर्मों ने, चाहे वो सिख धर्म था, चाहे ईसाई धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, क्रिश्चियन धर्म था, मुस्लिम था, हिंदू था, सभी लोगों का खून इस मिट्टी में मिलकर आपको यह गद्दी मिली, और गद्दी आपको चलाने नहीं आई। मोदी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस ताज को आपने प्रॉमिस किया था कि हम इस ताज के अंदर कभी भी आंच आने नहीं देंगे। यूटी बनाकर आपने हमको परेशान कर दिया। हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारों की लंबी कतार है। इस पर कब सोचोगे? लिहाजा ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वक्तन ख्वक्तन मेरी बात रखने का मीडिया मौका देता है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बशीर अहमद नाइक, जो कि डीडीसी हैं रामसू ए से। इनका भी ये साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से मरकजी सरकार ने ये बहुत सारे दावे किए थे आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के साथ साथ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, ताहम इनका ये कहना है कि अभी तक ना ही कोई तरक्की हुई और ना ही नौजवानों को रोजगार मिला है। आप देखते रहे द यूनाइटेड न्यूज़।